गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, अपने अपने घरों में हैं। नवरात्रि का त्यौहार है तो शक्ति की पूजा ऑलरेडी हो रही है, राइट? सो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि नवरात्रि में नव दुर्गा माँ शक्ति का वास होता है। हर एक की ज़बान पे, हर एक के शरीर में समा में शक्ति का वास होता है, राइट? और इसी के साथ आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीप लगातार लगातार आप लोगों को लीडरशिप के फंडे सिखाता चला जा रहा है। एवरी फ्राइडे, एवरी सैटरडे इज अ डे ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि लीडर किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज एक लीडर में डेवलप होनी चाहिए, जिससे, क्योंकि देखो एक चीज है, मोदी केयर में पैसा कौन कमाता है? जो लीडर होता है, हाँ या ना? तो जाहिर सी बात है, आप में से हर एक इंसान, हर एक कंसल्टेंट लीडर बनना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है ढेर सारा रोकड़ा कमाना। और आज की जो कहानी है वो बहुत ही शानदार और जानदार कहानी है फ्रेंड्स। उनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। जिसके सीने में आग होती है, जिसके सीने में आग होती है, परिवार से बेइंतहा प्यार होता है, वो बहाने नहीं बनाता, बस परिवार को खुशियां देने के रास्ते ढूंढ लेता है। फ्रेंड्स, आज हम उनसे लीडरशिप के फंडे सीखने जा रहे हैं जिनके ज़िंदगी में बहाने देने के लिए तो बहुत सारे थे। प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, 12 घंटे ऑलरेडी वो दिन के काम करते थे, जॉब करते थे, अपना खुद का क्लिनिक रन करते थे। प्रोफेशनल है क्योंकि वो एक फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर है। 12 घंटे काम करने के बाद कितने लोगों में जान बची होती है, वो भी एक फिजियोथेरापिस्ट में, जो मोदी केयर के बिजनेस के लिए भी वक्त निकाल पाए। यस और नो फ्रेंड्स? लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं, जो अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करते हैं, वो बहाने नहीं बनाते। वही एक सफल कहानी आज हमको सिखाने जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने किया, किस तरीके से पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करते हुए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज वो सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ते चले जा रहे हैं। 8 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, राइट फ्रेंड्स? तो मैं बुलाना चाहूंगी ऑन डाइस विद ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज टू डॉक्टर शक्ति कुमार जी को। डॉक्टर शक्ति जी, आपका स्वागत है हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ऑल योर सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। और दोस्तों, आज मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का, उस परमपिता परमात्मा का, कि मुझे मोदी केयर बिजनेस जो है 5 अप्रैल 2014 को सुनने का, समझने का मौका मिला था। और आज के लिए शुक्रगुजार हूँ अपने हमारे कंट्री मेंटर डॉक्टर सुरेखा मैम का, जिन्होंने आज फिर अपनी पूरी जर्नी, पूरी दास्तां हमें आप सबके बीच में शेयरिंग करने का मौका हमें आज दिया है। शुक्रगुजार हूँ निशान सर का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी को आज सबके बीच में शेयर करने का दिया है। और आज दोस्तों, जो भी मैं बातें बोलूंगा, कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है। सारा का सारा जो मैं करता हूँ और करके जो 8 लाख रुपए इनकम पे पहुंचा हूँ, अपने टीम में 30 लोग जो हैं 1 लाख से लेके 4 लाख कमाने वाला बनाया हूँ। 2-2, 3-3 जीबीडी आ गए, कितने आरबीडी हैं, कितने क्राउन हैं, तो सारे के सारे आपको बातें बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों, मेरी जर्नी शुरू होती है मोदी केयर के साथ 5 अप्रैल 2014 को। उन दिनों दोस्तों, मैं अपने प्रोफेशन के समझ लीजिए कि टॉप पे चल रहा था। उस प्रोफेशन की जो कैरियर थी, मैंने उस कैरियर में टॉप पे जा रहा था और करीब तकरीबन 70-80 हजार रुपये कमा रहा था। और दोस्तों, सुबह 7:30 से लेके रात को 9 बजे तक काम करता था अपने प्रोफेशन में। डॉक्टर को और क्या चाहिए? डॉक्टर बिजी हो, डॉक्टर का मतलब बिजी, वकील का मतलब बिजी, चाहे पैसे हो, खाना खाया या मतलब उसका मतलब नहीं, सफलता मतलब बिजी। और मेरे लाइफ भी वैसे चल रहा था दोस्तों। मेरी जो प्रारंभिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो किसी गांव में हुआ है। हमने बहुत सारा नीचे टेबलों बैठ के नहीं पढ़ा, मैंने नीचे बोरिया बिछा के पढ़ा है। मैंने 89 में मैट्रिक किया,
और वो ऐसा स्कूल था कि संडे सैटरडे वाला दिन हम लोग को गाय के गोबर से खुद ही उसको सफाई करना पड़ता था। हमारे सर मैडम बोलते थे ये विद्यालय, इसको आपने लिपापोती करना है। तो ऐसा स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन हुआ। उसके बाद जो है मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद जो है कॉलेज गए। कॉलेज में गए, वहां भी बहुत स्ट्रगल किया। कॉलेज में के दिनों में भी दोस्तों मेरा कोशिश यही होता था कि कुछ ना कुछ साइड बाई साइड अर्निंग किया जाए। और उस अर्निंग के लिए मैंने ट्यूशन का सहारा लेते थे और कुछ ना कुछ अर्निंग का मेरा साइड से चल रहा था। उसके बाद दोस्तों फाइनली मेरे को फिजियोथेरेपी में एडमिशन मिली। मैंने इसको कंप्लीट किया। पहले मैंने इसमें 3.5 ईयर का डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने क्लिनिक खोल दी पटना में। और उसके बाद फिर मन हुआ कि मैंने इसमें डिग्री करना है। फिर मैंने डिग्री में एजुकेशन लिया। फिर 4 साल फिर लग गया इसमें। यानी कि नॉर्मल जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं दोस्तों 4 साल में तैयार होते हैं, लेकिन मैंने 7.5 साल किया है डिग्री को, क्योंकि 3.5 साल डिप्लोमा लग गया और इसके बाद 4 साल और आगे लग गया। और उसके बाद दोस्तों पटना में मैंने 99 में क्लिनिक खोली थी। और उसके बाद पटना से 2-3 साल क्लिनिक चलाई, लेकिन मुझे लगा कि एक कमरे में मेरी जिंदगी सिमट जाएगी और ये पटना छोटा शहर है, मुझे दिल्ली जाना चाहिए। और 2003 में दोस्तों एक दोस्त के साथ मैं दिल्ली आ गया। वहां भी 2-3-4 महीने 6 महीने होते होते वहां भी मैंने अपना काम सेट कर लिया। क्योंकि दोस्तों मेरे लाइफ में मेरे नजर से जब काम करना हो तो समय का कोई वो नहीं होता कि कब सुबह शाम, मुझे नहीं पता कब क्या होता है। बस मुझे काम मिल जाए, जिस समय मिल जाए मैंने करना। इस एटीट्यूड के साथ दिल्ली में मैं काम करने लगा और वहां भी बड़ी अच्छी इनकम को सेट कर लिया। लेकिन फिर मेरी टारगेट थी कि वहां से मैं इंडिया से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था दोस्तों। 2005 में फिर मैं अमृतसर आ गया। और यहाँ भी मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। यहाँ के पेशेंट जाया करते थे दिल्ली में इलाज कराने, और मैं उन दिनों जन्मांतरों विकलांगता पे दिल्ली में काम किया करता था। तो बहुत सारा जो लेडीज यहाँ से अपने अपने बच्चे को लेके चेक कराने जाते थे। जो प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, जो बच्चे का अंग डेवलप नहीं होता, ब्रेन डेवलप नहीं होने से नॉर्मल बच्चे जो है 11-12 महीने में चलते हैं, लेकिन वो बच्चे चलेंगे कि नहीं चलेंगे भी क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। तो दोस्तों वहां से फिर हमने जो है 2005 में अमृतसर आ गया। और यहाँ पे हमने एक स्पास्टिक चाइल्ड का जन्मांतर विकलांगता का सेंटर खोला और उसका नाम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्डहुड डिसेबिलिटी रखा। अभी भी रन कर रहा है। और दोस्तों वहां भी काम करने लगा, मेहनत करने लगा, बड़ी शहर में ख्याति बट रही। उसके बाद दोस्तों आपको पता है जॉब तो जॉब ही होता है, जॉब में चैलेंज आती है, मुश्किलें आती है। फिर 1.5 साल उन्होंने बहुत प्रेशर देना शुरू कर दिया और फिर दोस्तों मैंने सडनली जॉब को क्विट कर दिया। जॉब को छोड़ा, बहुत चैलेंज आई कि अब क्या करें, नया शहर, 1-1.5 साल ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे पता था कि कोई बात नहीं, चैलेंज आए हैं, हमें और निखरेंगे। और उन दिनों 6 मंथ इतना स्ट्रगल फेज था मेरे लाइफ का दोस्तों, वो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इमोशनल हो जाऊंगा। वो जो फेजेस था बहुत कष्टदायक था। और दोस्तों लेकिन उसको हमने डट के मुकाबला किया और मेहनत करते 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 वहां भी दोस्तों मैं 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करता था। करते करते सेटल हुआ। फिर बच्चे बड़े होना शुरू हो गए। हमारे 3 बच्चे हैं दोस्तों। बड़ी वाली बेटी अभी BSc मेडिकल में 3rd ईयर में। छोटी वाली बेटी अभी 10+2 पास किया है। और लकली इस मोदी केयर के बदौलत कह लो तो उसको कनाडा में एक सीट मिल गया एक कॉलेज में। हमने वो भी वहां पे उसके एडमिशन करा दिया है। छोटा मेरा बेटा है, वो 10th में पढ़ता है। और दोस्तों उस समय अपने तीनों बच्चे और वाइफ के साथ सुबह 7:30 से लेकर रात को 9 बजे तक मैं अपने काम में लगा होता था। और इतना काम करता था कि जो मेरा आप जितने मसल्स का नाम आप जानते हो, चाहे बाइसेप्स जानते हो, ट्राइसेप्स जानते हो, ट्रेपेजियस जानते हो, अपर ट्रेपेजियस जानते हो, कोई भी मसल्स का नाम ले लो, ये सारे के सारे मसल्स मेरा खुद का बहुत हेक्टिक के चलते खराब हुआ करता था। मेरा लोअर बैक स्पाइन जो था दोस्तों बहुत सारा टिल्ट हो गया था। लेकिन एक ही कोशिश था कि जितना भी मेहनत करना पड़े करूंगा, अपने बच्चे को
अच्छा बेहतर भविष्य दूंगा, अच्छा एजुकेशन दूंगा, एक ही लक्ष्य था। लेकिन मन में एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया था कि मैं इतना बिजी हो गया सुबह 7:30 से लेके रात को 8:30-9 बजे तक। तो कुछ सालों के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगा। मैं लोगों को देखता था, बहुत सारे लोगों के घर पे एक्सरसाइज करने में जाया करता था, तो बहुत सारे लोगों को देखता था, रईस लोगों को, कि चेयर पे बैठ के फ्रूट्स खा रहे हैं, धूप में बैठ धूप सेक रहे हैं। तो मेरे मन में भी आता था कि परमात्मा मुझे भी ऐसा जिंदगी चाहिए, मुझे भी ऐसा कोई काम दो कि मैं भी 2 साल 4 साल 10 साल मेहनत करके मैं अपने बच्चे परिवार के साथ मैं भी टाइम को एंजॉय कर सकूं। दोस्तों, पैसे तो मैं बना रहा था, लेकिन मेरे जिंदगी में समय की गरीबी आ गई थी। दोस्तों, आज के डेट में केवल पैसे की गरीबी नहीं है, समय की भी गरीबी। बहुत सारा लोग गरीब है समय का, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, सीए, बहुत सारा समय की गरीबी से झेल रहे हैं। दोस्तों, मेरे जिंदगी में इस समय की गरीबी आ गई थी। सुबह का ले जाया गया खाना कभी खा नहीं पाता था, थका हारा आता था, लेकिन मन में था कि परमात्मा अगर कोई ऐसा जिंदगी में एक बार मौका दिया तो मैं भी रईस बनूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा। और दोस्तों, जब शिद्दत से, जब रूह से किसी चीज को मांगते हो तो उसको जरूर पूरा होता है। और दोस्तों, घड़ी आई 5 अप्रैल 2014 को मोदी केयर बिजनेस मुझे एक मेरे दोस्त मनीष चोपड़ा द्वारा मिला, और रात का 9 बजे का समय था। दोस्तों, मैं चला गया। तकरीबन इस छोटी सी माइंड को, 1300-1400 ग्राम की माइंड होती है, इसको समझाने के लिए 1.5 घंटा लगा दिया उन्होंने। और एक ही बात बोलते थे कि महीने का 2 लाख कमाओगे, 3 लाख कमाओगे, ये। लेकिन ये डॉक्टर का दिमाग समझ नहीं पा रहा था। लेकिन 1.5 घंटे बाद उन्होंने एक बात बताई कि तेरे जिंदगी में 7 संडे होगा अगर बिजनेस को कर लोगे तो। दोस्तों, मेरी जो दुखती थी, मेरी जो नब्ज थी, 7 संडे, मेरे जिंदगी में समय की कमी आ गई थी। तो मैं कहा कि 7 संडे मिलेगा सर तब तो मैं करूंगा, लेकिन करूंगा कब सर? तो सर ने बोला रात को 9 से 12 कर लो। मैं कहा सर, दिन भर में वर्जिश करा, एक्सरसाइज करा करा के थक जाता हूँ। तो कि डॉक्टर साहब, अगर तेरे को सफलता चाहिए, लाखों रुपए की इनकम चाहिए, समय चाहिए, धूप में बैठना चाहते हो, सर्दी के टाइम में, गर्मी के टाइम में एंजॉय करना चाहते हो हिल स्टेशन पे जाके, तो तेरे को करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया कि मैं रात को 9 से 12 करूंगा, और रात तो 9 से 12 करूंगा। उसके बाद दोस्तों, जब आप करते हो, आपकी डिसीजन होती है, आपकी फैमिली का नहीं। फिर हमारे फैमिली वाले जितने भी थे अड़चन डालना शुरू कर दिए। कभी मैं 12 बजे आया करता था, कभी 1 बजे। मेरे पास प्लेटना बाइक था और एक अल्टो गाड़ी थी, उससे मैं प्लेटना बाइक से ज्यादा जाया करता था। तो परिवार में बड़ा टेंशन का माहौल रहता था। फिर मैंने एक दिन अपने बच्चे परिवार को दोस्तों बैठा के समझाया कि 2 ही रास्ता हमारे लाइफ में है। एक तो जितना मैं पैसे कमाता हूँ उसी पैसे से गुजर बसर करना पड़ेगा, वैसा ही लाइफ को लीड करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है कि मुझे मोदी केयर मिल चुका है, मुझे लग गया कि बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे मेहनत करने दो, मुझे काम करने दो, आप लोग मुझे सपोर्ट करो। ये नहीं कि कभी मैं 12 बजे आता हूँ, 1 बजे आता हूँ तो आप लोग जो है गेट नहीं खोलते, लड़ जाते हो मेरे से। तो ऐसे नहीं चलेगा। 2 ही रास्ता है, चाहे तो जितना मैं कमाता हूँ उतना, जब तक मेरी सांस रहेगी, कमाऊंगा अपने एक परिवार के लिए, उसी से गुजर बसर करो, और नहीं तो मेरे को रात को 9 से 12 करने दो। फिर दोस्तों, हमारे बच्चों ने, परिवार ने, सबने कहा कि ठीक है कर लो। और दोस्तों, हमारा फिर वहां से जर्नी शुरू हुआ मोदी केयर का। रात को 9 से 12 काम को करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, उस समय मोदी केयर का माहौल बहुत निगेटिव था। पूरे पंजाब में हमारी ऑफिस सिर्फ एक जगह लुधियाने थी। किसी से बात करते थे तो ऑफिस कहाँ है तो लुधियाने, लोग निगेटिव हो जाया करते थे। माल कौन लाएगा, सामान कैसे आएगा, मैं नहीं कर सकता, तरह तरह के बातें हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, हमने डिसीजन बना चुका था, पारिवारिक डिसीजन बन चुका, करना है। और दोस्तों, लगातार हमने इतने सारे लोगों का निगेटिव व्यवहार हो गया था मेरे प्रति। मेरे जो डॉक्टर कम्युनिटी है, जिस ग्रुप में मैं था, सब लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सब लोग यही बोलते थे, डॉक्टर शक्ति अब पेशेंट का डॉक्टर नहीं है, ये दाग छुड़ाने का डॉक्टर बन गया। दूसरे घर में जाता है, दाग छुड़ाता है। डॉक्टर शक्ति जूते का पॉलिश का डॉक्टर बन गया।
डॉक्टर शक्ति साबुन पेस्ट का डॉक्टर बन गया, लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाया। लेकिन शुक्र है परमात्मा की, मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब में उसी दरमियान एक लाइन मिल गया कि जिंदगी में ना तो बोलना है ना चुप रहना है। जिंदगी में ना तो बोलना है ना चुप रहना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम को करते जाना है और काम इतना कर डालो कि आपका नाम बन जाए। और रियल में सफलता है आपका जब आपका नाम कोई और लेता हो, आपके बारे में कोई और बोलता हो, आपकी चर्चा चल रही हो हर जगह, रियल में सफलता वही है। उस बुक ने मेरे को, इस लाइन ने सपोर्ट किया। और दोस्तों मैंने किसी को रिएक्ट नहीं किया, जवाब नहीं दिया, काम पे फोकस किया, लगातार मेहनत करते गए, अचीवमेंट मिलते गई, करते गए। बहुत सारा चैलेंजेस था। उसी बुक में एक जगह और लिखा हुआ था कि जब आप किसी बड़े काम को करते हो तो बहुत सारे असफलताएं मिलेंगे, क्योंकि काम बड़ा है। जितने बड़े टारगेट को हिट करोगे उसी ढंग से आपको असफलताएं मिलेंगी, लेकिन इसी असफलताओं में आपकी सफलता की जड़ बुनी जाएगी। जितना ज्यादा सफलता मिलेगी उतनी गहराई में आपकी जड़ जाएगी सफलता। और दोस्तों हमारी कोई हाँ कोई ना, कोई मजाक उड़ाता था, मुझे परवाह ही नहीं था। मुझे तो दिखाई ये दे रहा था कि 7 संडे मिलेगा, मेरे बच्चे परिवार का भविष्य सुधर जाएगा। और दोस्तों लगातार काम करते गए करते गए करते गए। और आज दोस्तों अगर बात करें 7 साल 5 या 6 महीना हो रहा है इस मोदी केयर बिजनेस में, मेरे 7.5 साल कह लीजिए इस बिजनेस में हो रहा है। और आज दोस्तों यहाँ से मैंने बहुत सारा नाम कमाया, आप सबका प्यार कमाया, गाड़ियां ली, 4 गाड़ियां ली दोस्तों। लास्ट गाड़ी अभी पिछले महीने 30 तारीख को मैंने अपनी जो बड़ी बेटी है उसको मैंने गिफ्ट किया है, टाटा हैरियर टॉप फुली ऑटोमेटिक टॉप मॉडल 24 लाख रुपए की। उसके पहले 2019 में मैंने अपने वाइफ के मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया था, 70 लाख रुपीस की एक प्लॉट दिया था खरीद कर उनको। 6 टाइम जो है बच्चे परिवार को विदेश लेकर गए, बेटी को एडमिशन वहां पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों ये सारे जो घटना घटी, इन सब चीजों को देखकर सब लोगों ने जब देखा समझा तो आज कारवां बनना शुरू हो गया दोस्तों। और आज हमारे टीम में बहुत सारे मिलेनियर्स हैं, 63 कार्स आ चुके हैं हमारे टीम में। और दोस्तों कारवां बनते जा रही है, बनते जा रही है। देखा तो था मेरा दोस्तों जर्नी, लेकिन जो 9 से 12 काम किया करता था दोस्तों, ऐसा नहीं था कि मैं जहां जाता था सारे लोग वेलकमिंग के लिए खड़ा रहता, डॉक्टर शक्ति आ रहा है ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं था। ज्यादातर अपोजिट मिलता था दोस्तों। और उसी किताब में एक पॉइंट और मिला था मेरे के लिए कि 10 लोगों में से 9 लोग आपको निगेटिव मिलेंगे, 10 में से 9 लोग आपको निगेटिव मिलेंगे, आपको बहकावे की बात करेंगे, आपको छुड़ाएंगे। 10 में से 9, किताब में 5-6 जो पॉइंट था दोस्त जो मेरी जिंदगी का बदला। तो मेरे को निगेटिव के ऊपर असर ही नहीं हुआ करता था। कोई मना करता था, मुझे पता नहीं था किसने मना कर दिया, मुझे तो उसी का नाम याद है जिसने मेरे को हाँ किया। मना करने वाले को मेरे को भी पता नहीं किसने मना किया था, किसने क्या किया था, लेकिन जिसने हाँ किया था, आज हमारे टीम में कोई जीबीडी है, कोई आरबीडी है, कोई क्राउन है, कोई प्लेटिनम है, सारा के सारी गाड़ी चला रहे, ना का एक भी आदमी है, क्योंकि मैं मग्न हो चुका था, मैं लक्ष्य के प्रति खो चुका था दोस्त। और दोस्तों हमने क्या क्या किया इसके यहाँ तक अचीवमेंट लेने के लिए, क्या अपने टीम को सिखाया। आज मैं पंजाब का 2nd टॉप अर्नर हूं। आज मैं पंजाब का 3rd जीबीडी बनने का मेरे को मौका मिला। पंजाब, जम्मू, हिमाचल, इन तीनों स्टेट का 3rd जीबीडी हूं मैं। और परमात्मा की कृपा से इंडिया के करीब 22-25 स्टेट में हमारा बिजनेस रन कर रहा है मोदी केयर का। मैंने क्या क्या किया दोस्तों, हमने तो दोस्तों सबसे पहले हमने बड़ा ही एनालाइज किया हर चीजों पे, अपने टीम को, अपने लोगों को इस बिजनेस में जब लाया तो हमने उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, आप बिजनेस में लेकर आते हो लेकिन उसको सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हो, और जब सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हो, जब कोई बंदा ज्वाइन कर गया, डेमो देख लिया, हाँ करके ज्वाइन कर गया, इसका मतलब एक एनर्जी, एक पावर आपको मिला है। उसको जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो। अगर उस सही समय पे सही डायरेक्शन नहीं दिया तो पावर हमेशा कहीं ना कहीं डिसिपेटेड हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। और हमने दोस्तों क्या किया, जब हम डेमो प्लान दिखाने जाते थे उसी समय
हमने उनके पहले मेंटल एक्टिवेशन करते थे। मेंटल एक्टिवेशन का मतलब डेमो प्लान तो हमें करना ही था, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हम ड्रीम एक्सरसाइज किया करते थे, उनकी ड्रीम बिल्डिंग किया करते थे कि सर यही मोदी केयर है जो पैसिव इनकम आएगा, यहां से सर आपके हमारे बच्चे के सपने पूरे होंगे। टाटा, बाटा, रिलायंस, एयरटेल, किसी को सर देख लीजिए, हर लोगों ने अपना अपना नेटवर्क बनाया है तभी कामयाब हुआ है, तो हमें मोदी केयर एक नेटवर्क बनाने का मौका देता है। टाटा, बाटा, रिलायंस वाले ने पैसे करोड़ों अरबों रुपए लगा के नेटवर्क बनाया है, हमें फ्री में हमारे समीर मोदी साहब ने, सारे पैसे समीर मोदी साहब का लगा हुआ है, हमें केवल नेटवर्क का निर्माण करना है। और इस ढंग से लोगों का ड्रीम बिल्डिंग क्या करता था दोस्तों, अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी दोनों को कंबाइन करके लोग से बात किया करते थे, काफी डिटेल्स में ड्रीम पे फोकस किया करते थे, उनके ड्रीम निकालते थे। जब उनकी दोस्तों मेंटल एक्टिवेशन हो जाता था, यानी कि हाँ थोड़ा लिसनिंग मोड में या करने के मोड में आ जाते थे दोस्तों, फिर मैंने उनके साथ दोस्तों काम को स्टार्ट करता था। और कभी कभी क्या होता था कि उनके घर में हम डेमो ना दिखाकर कहीं कॉमन जगह पे डेमो दिखाते थे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग वर्किंग उनके साथ से पहले हम दोस्तों क्या करते, मेरी अब आज की भी नेचर है, मेरी बहुत सारा ट्रेनिंग वीडियो देखोगे, उसमें ही मैंने सबको बताता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके साथ काम करना है उसकी रेकी करो, उसके बारे में जानो। आज भी मैं दोस्तों क्या करता हूँ, जिसके साथ काम करता हूँ पहले मैं उनके घर में जरूर जाता हूँ अपने वाइफ के साथ। मैं क्या करता था, जिन्होंने जिसको शुरू कराई उनके घर का टाइम मांगता था कि सर मैं आपके घर में जब बुलाओगे मैं अपने वाइफ के साथ आऊंगा और एक बार पूरी फैमिली को बैठ के हम आपको सारा एक बार और समझाएंगे, बताएंगे। और उनसे टाइम लेकर, और वो टाइम दोस्तों मोस्टली हम लेते थे रात को 8 बजे 8:30 बजे, क्योंकि उस समय सब लोग घर आ जाते हैं तो हमें आसानी से मिल जाते थे, या संडे वाला दिन या छुट्टी वाला दिन। और वहां पे पहले से माइंड सेट करके जाता था कि 1 घंटे के अंदर हमें फिर से इनको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, फिर से इनको ड्रीम बिल्ड करना है, फिर से पूरे परिवार के बीच में इस प्लान को शेयर करना है, जिसको हम नाम देते हैं दोस्तों गेटिंग स्टार्टेड। और हम इस काम को जब करते थे तो कभी कभी क्या होता था कि एक इंसान की अगर मन डोलता भी था दोस्तों तो उनकी वाइफ का या पूरी फैमिली का जो एक डिसीजन बन जाता था, कोई ना कोई होता था कि चलो हम करते हैं, चलो हम सामान लेकर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वहां से जब फैमिलियर इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी तो हमें ऑर्डर लेना आसान हो जाता था, और वहां से हमारी क्लोजिंग डेफिनेटली हुआ करती थी। 4,000, 5,000, 7,000 की क्लोजिंग में करके निकलता था, कहीं 2,000 का ही हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ मेरी टारगेट था कि जिस तरह से कोई बाज है, जब बाज अपने शिकार के पीछे वहां से उड़ता है तो दोस्तों जब तक वो टारगेट को पकड़ ना ले तब तक उसको सफल नहीं मानते। इसी ढंग से हम डेमो दिखा ले, प्लान दिखा ले, मोटिवेट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हम वहां से ऑर्डर नहीं निकालते हैं तब तक दोस्तों हमारा काम समझिए नहीं हुआ। क्योंकि मोदी केयर बिजनेस, मोदी केयर का जो प्लान है, हमें डेमो करने का, प्लान करने का पैसा नहीं देता, हमें देता है पैसा बिजनेस कितने डालते हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर में लॉगिन कितना करते हो, कितना बेबी चढ़ाते हो, उसकी हमें पैसा मिलता है। तो हमारी टारगेट थी कि जहां भी जाएं और वहां से हम ना कुछ ऑर्डर निकालते थे दोस्तों। जब मेंटल एक्टिवेशन हो जाती थी दोस्तों, उसके बाद हम उनको बहुत सारा ड्रीम बिल्डिंग के समय जब उनके फैमिली में बैठे होते थे तो कनेक्ट मैगजीन का सहारा लेते थे, उनकी प्रोफेशन वाले लोगों को दिखाते थे कि देखो आप भी टीचर, ये भी टीचर है, देखो सर आप भी बिजनेसमैन है, वे बिजनेसमैन है। कोई ना कोई एग्जाम्पल लेकर यूट्यूब पे कोई वीडियो दिखा दिया, कनेक्ट मैगजीन में कोई स्टोरी सुना दिया, या थर्ड पार्टी अप्रोच, किसी को अगर बात कराने की जरूरत पड़ा, किसी की फोटो दिखाने की जरूरत मोबाइल में, तो हम दोस्तों दिखाकर उनकी डिसीजन बना देते थे। और जब डिसीजन बन जाती थी दोस्तों, ये सारा मेंटल क्रिएशन, मेंटल डिसीजन बन गया, मेंटल एक्टिवेशन हो गया, उसके बाद दोस्तों हम फिजिकल एक्टिवेशन पे काम किया हमने। वो क्या होता था दोस्तों, उसमें 5 पॉइंट है दोस्तों। ये मेरा ऑन है,
ये मैं खुद जब करता हूँ आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनसे आप सजेशन जरूर ले लीजिएगा। फिर मैं क्या करता था दोस्तों कि सबसे पहले उस बंदे की जो कमिटमेंट थी, कमिटमेंट लेते थे और कमिटमेंट देते थे कि सर मेरा काम ये है, आपका काम है। ओवर कमिटमेंट कभी नहीं मैंने किया किसी के साथ। हमने हमेशा एक ही बात, वो भी किताब में पढ़ा था कि दुनिया में अगर नेटवर्किंग में कामयाब होना है तो मछली खिलाना नहीं है, मछली पकड़ना सिखाना है। और हमने लोगों को सिखाना शुरू किया, एक ही बात बोला करता था कि सर जो जो मैंने सीखा है ना, चोपड़ा साहब ने जो सिखाया है, सुरेखा दीदी से मैंने जितना सीखा है, वो सारे के सारे बातें आपको सिखा देंगे और आप भी कामयाब हो जाओगे। कमिटमेंट ऐसा देता था कि उनको सूट कर जाता था, वो सीखने को तैयार हो जाते थे। कोई बोलता था सर जितना मीटिंग रखोगे आ जाओगे, मैं बोला कि आ तो जाऊंगा, लेकिन 1-2 मीटिंग मैं करूंगा, 1-2-4 मीटिंग आपने करना, क्योंकि उस किताब ने सिखाया था मुझे कि मछली खिलाना नहीं है, मछली पकड़ना सिखाना है, और सब दिनों अपना मछली पकड़ेगा और खाएगा। तो दोस्तों ये काम करते थे। और एक्टिवेशन के जो 5 पॉइंट है दोस्त, उस बंदे को तब तक मैं एक्टिव नहीं मानता था जब तक ये 5 पहलू पूरा ना हो जाए। पहला पॉइंट है कि सेल्फ क्लोजिंग, यानी कि सेल्फ ऑर्डरिंग वो करे। अपना एक बार वो चल के मेरे साथ आए, खुद जाके ऑर्डर डाल के ले आए, चाहे वो लॉयल्टी की बिलिंग कराए, चाहे वो फास्ट सीनियर कंसल्टेंट की बिलिंग कराए, लेकिन वो करा कराए। कोशिश होता था कि साथ में जाए या उसको भेजते थे। दूसरी, उसकी एक हम डेमो किट बनवाते थे शुरू में, जब ऑर्डर डाल लिया तो सेकेंड स्टेप में उनकी डेमो किट बनवाते थे। डेमो किट में दोस्तों हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर का सारा मिलाकर तकरीबन 8 से 10 डेमोस्ट्रेशन का हमने उसमें रखा उनको। और उसके बाद थर्ड स्टेप दोस्तों, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर उनको मैं कहता था कि सर इस बिजनेस का कामयाबी लेने के लिए मैजिक कॉर्नर बनाना होता है, घर की दुकान खोलना होता है। जब घर की दुकान खोलेंगे तो कुछ सामान पड़ा होगा। फिर दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा करता था, मैजिक कॉर्नर या घर की दुकान बनाने के पहले आप भी एक क्वेश्चन पूछा कीजिए, हमेशा आंसर हाँ में आएगा। मैं पूछा करता था कि चलो पवित्रा मैम, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मान लीजिए मोदी केयर को छोड़ दीजिए, मार्केट में कोई छोटा से छोटा धंधा करना हो, छोटा से छोटा, तो कितना पैसा लगेगा? तो कभी वो जवाब देते थे, कभी नहीं दे। मैं बोल देता था कि चलो छोटा से छोटा झंडा कितना लगेगा? तो कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 8 लाख, कुछ ऐसा बोलता था। ऐसा इसलिए बोलता था कि उसकी उतना ही उनके पास पैसा लगाने के लिए, उनके माइंड के अंदर की बातें चल जाता था पता। लेकिन मैं चलो इतना है भी नहीं, छोटा सा एक चाय का खोखा स्टार्ट करना हो, एक पान की गुमटी लगाना हो, तो कम से कम कितना पैसा लगेगा? तो कोई बोलते थे कि 30,000, कोई बोलते 50,000, ऐसे बोला करते थे। तो मैं बोलता था उसको कि वी आर लकी एंड ब्लेस्ड कि मोदी केयर बिजनेस मात्र 14-15 हजार रुपया से स्टार्ट करते हो, मैजिक कॉर्नर बनाते हो, और आप जो है यहाँ से मर्सिडीज, BMW, ऑडी चलाते हो, बड़े बड़े घर में रहते हो। मार्केट में कोई भी इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है। और साथ ही मैं भी बताता था कि मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो 21,000 से स्टार्ट किया था, एक अच्छी मैजिक कॉर्नर बनाया था। उसका रिजल्ट है कि आज मैं इतना रुपया कमाता हूँ। और वहां से दोस्तों हमारा यस हो जाता था, और बंदा का जो थर्ड स्टेप है, थर्ड पॉइंट एक्टिवेट हो जाता था, उसका मैजिक कॉर्नर बन गया। उसके बाद फोर्थ वन स्टेप दोस्तों, उस बंदे को या उस फैमिली को सिस्टम के साथ प्लग इन करते थे। जो हमारी BOM होती है, जो हमारी अब तो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, अभी भी जो नए लोगों को शुरुआत कर रहा हूं, जो BOM होती है, जो मीटिंग ट्रेनिंग होती है, उसमें हम प्लग इन करते थे, उनको कहते थे। उनको शुरुआती के दौर में दोस्तों केवल हम लिंक नहीं भेजा, आज भी मैं केवल लिंक नहीं भेजता, लिंक भेजने के बाद उनको फोन भी करता हूं, लिंक के पहले देखता भी हूं कि आए कि नहीं आए। तो 5 दिन 7 दिन ये आपको गार्डिंग करना पड़ता है। 5-6 दिन जब उसको गार्डनिंग कर लिए, फिर उसकी आदत लग जाती है। तो सिस्टम के साथ प्लग इन करते गया शुरू से ही सब लोगों को। और जो लास्ट वन जो काम है दोस्तों, एक करने के बाद उनको मैसिव एक्शन डेली की बात करते थे।
कि सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी से एक्शन को करना, मैसिव एक्शन डेली। और दोस्तों मैसिव एक्शन डेली कराना शुरू कर दिया। कुछ दिन साथ में जाना पड़ता था, 2 बार 3 बार, उसके बाद जो है वो खुद इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए दोस्तों। और वो एक्टिवेट, तब मैं मानता था कि एक लीडर मेरा एक्टिवेट हो गया। 5 पॉइंट को करने के बाद मेरा था कि एक बंदा मेरा एक्टिवेट हो गया। डेली एक्शन में दोस्तों मैं उनको करता था कि आप अगर फुल टाइम है या पार्ट टाइम है तो 2 से 5 डेमो प्लान आपने करना है। मिनिमम 2 से 5 डेमो प्लान करना है। वो ज्वाइन करे या ना करे इसकी टेंशन मत लीजिए, आप 2 से 5 डेमो प्लान कीजिए। मैं आपके साथ हूं। शुरुआती दौर में कुछ डेमो प्लान मैं खुद करता था। और रोज का 2 न्यू कॉन्टेक्ट भी उसमें हमने डायरी में नोट करते जाना है। तो डेली एक्शन में हमने ये करवाना शुरू कर दिया और उसके आधार पे दोस्तों उनकी कुछ ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया और वो जो है एक्टिवेट हो गए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे नहीं छोड़ता। आज के डेट में भी दोस्तों अगर मेरा लेग एलपीवी 1 लाख 1.5 लाख से 2 लाख से जाता है ना, तो मैं उसको नहीं मानता कि एलपीवी है। एलपीवी का मतलब मेरा एक अलग फॉर्मूला है जिसपे मैं काम करता हूँ। उसके बाद जब एक्टिव हो गए पूरी तरह से, मेंटली भी एक्टिव हो गए, फिजिकली भी एक्टिव हो गए, तब मैं करता था लिस्ट मेकिंग का काम। दोस्तों मैं कभी भी किसी को शुरू में नहीं बोला कि लिस्ट बनाओ 300 का लिस्ट बनाओ, 400 का लिस्ट बनाओ। मैंने देखा प्रैक्टिकली, आप भी सोचिए जस्ट, आपके टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो 500 लोगों का लिस्ट लेकर आया है या 200 लोगों का लिस्ट लेकर आया जिसको आपने बोला है। मेरे टीम में दोस्तों इतनी 1 लाख से प्लस की मेरी टीम है, मेरी टीम में आज तक किसी बंदे ने 200 का लिस्ट लेकर नहीं आया। तो मैं काफी महीनों के बाद जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि हम बोलते तो हैं लिस्ट बनाओ लिस्ट, लेकिन बनाते लोग नहीं है, लेकर आते नहीं है। फिर मैंने एक फॉर्मूला निकाला, वो फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं जिसपे मैंने काम किया। फॉर्मूला जो लिस्ट मेकिंग का फॉर्मूला, हमारा जो सूत्र यूज करते हैं उसका नाम है फ्रेंड। इस पे हम सारा लिस्ट मेकिंग करते हैं, हमें टीचिंग दी जाती है फ्रेंड के आधार पे। लेकिन दोस्तों इस फ्रेंड्स में से भी मैंने कुछ समराइज किया अपने अनुसार। मैंने क्या किया, जो नया बंदा था, जो मेंटली फिजिकली वहां पे एक्टिव हो चुका था, अब काम कैसे करना है, डुप्लीकेट ही कैसे करना है, उसके लिए मैंने उनको समझाया कि सर मुझे पता है कि आपके मोबाइल में 200 नंबर है, 300 नंबर है। मुझे पता है कि शहर में आपको 100 200 400 लोग जानते हैं। मुझे पता है कि बहुत आपका सब जगह ठीक है। लेकिन सर इस बिजनेस को फास्ट ग्रो करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप जो है 51 52 जो ताश में जितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश में प्लेइंग कार्ड के, 52 आप खास लोगों का नाम लिखिए। खास, अब मैं बताता हूं इसकी फॉर्मूला का टेक्निक। खास का मतलब जिस पे आपको विश्वास है, वो कुछ कहते हैं तो आप करते हैं, आप कहेंगे तो वो करेंगे, जो ना नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम खुला लिस्ट बना के काम करने के लिए भेज देते हैं, वहां से अगर मान लीजिए शुरू में ही बहुत सारा निगेटिविटी मिल जाती है तो हमारा बंदा निगेटिव हो जाता है। तो मैं कहता था कि फ्रेंड जो है FRIENDS जो फॉर्मूला लिखिए, F फॉर फ्रेंड। लेकिन सारे फ्रेंड नहीं, मुझे पता है 100 फ्रेंड है आपके, लेकिन 100 के 100 नाम मत लिखिए। आप जो है खास 10 से 15 फ्रेंड का नाम लिखिए। नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, सिटी लिखिए, करता क्या है वो लिखिए। रिलेटिव आपके बहुत रिलेटिव हैं, लेकिन मुझे पता है रिलेटिव बहुत है, लेकिन खास 10 से 15 रिलेटिव का नाम लिखिए। खास का मतलब जहां गए तो आपका हाँ होने का पॉसिबिलिटी 90% या 100% है। खास लिखिए। I फॉर इंस्टीट्यूशन, जहां पे आप पढ़े हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे बहुत लोग होते हैं, लेकिन खास उसमें से 4-5 लोगों का नाम लिखिए। मोबाइल नंबर लिखिए, सिटी लिखिए। E फॉर एम्प्लॉय, नौकरी पेशा वाले को आप जानते होंगे, बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन खास 5-7 लोग जो खास रहेंगे, जिनसे बातचीत होता होगा, मिलते होंगे, खास लोगों का नाम लिखिए। नेक्स्ट वन N फॉर नेबर, आपके पड़ोसी बहुत है, आप सबके ही पड़ोसी बहुत है, लेकिन खास उसमें से 4-5 ही होते हैं। पूरे मोहल्ले जानते हैं, पूरे गांव जानता है, पूरे एरिया जानता है, लेकिन खास की बात करेंगे तो 4-5 ही होते हैं। तो मैंने कहा
कि जो 5-6-7 नेबर हैं खास, उनके नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। और इसी ढंग से डी फॉर डॉक्टर और प्रोफेशनल। आपके मोबाइल में बहुत सारा डॉक्टर प्रोफेशनल होंगे, लेकिन खास 5-7 होंगे, उनका नाम मोबाइल नंबर लिखिए। ये जो टोटल है 52 होना चाहिए, टोटल जो है 52 होना चाहिए। और लास्ट वन जो एस है, एस फॉर स्ट्रेंजर, जिसको जानते नहीं है, उसको कैसे करना नए लोगों को मैं सिखाऊंगा। आप 52 लोगों का दोस्तों नाम लिखा था उन लोगों को, और इसके बाद एक टारगेट देते थे कि अब हमने क्या करना है, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर 15 से 20 दिन के अंदर जो खास लोग हैं, इन सब को आपने और हमने मिलकर डेमो प्लान दिखाना है। चूंकि खास है दोस्तों, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है ज्वाइन करने का, ऑर्डर निकालने का। और दोस्तों हमने टारगेट बनाई कि 15 से 21 दिन के अंदर अंदर इन सारे खास को डेमो प्लान दिखाना है। 2-4-5 डेमो प्लान में साथ जाके करवाना, फॉलोअप करते रहना। और होता क्या था, 52 होते होते ऑन एवरेज देखते थे कि 25 से लेके 35 ज्वाइनिंग आती थी। खास में भी सारे के सारे नहीं आते थे, खास में भी 25 से लेके 35 ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया। जब 25 से 35 ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया, फिर हमने दोस्तों उनको हम बोलते थे कि ये जो ज्वाइनिंग आई है, अब इनको 6 लेग स्ट्रक्चर में, मैं शुरू से 6 लेग स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ। 6 लेग, हर लेग में 5-5 डाल दीजिए, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, किसी में 4 भी, किसी में 5 भी, किसी में 6 भी, लेकिन 5-5 डाल दीजिए 6 लेग में। 25 से 30 लोगों की ज्वाइनिंग डाल देते। उसके बाद उनको फिर उसमें देखते थे कि एवरेज जो है उसमें से 15 से लेके 25 लोग ऑर्डर डालते थे, सारे नहीं डालते थे। खास में भी 15 से लेके 25 लोग जो है ऑर्डर डालते थे। अब होता क्या था, एक तो स्ट्रक्चर उनका सुधर गया, और जब ऑर्डर डाल दिए 15 से 25 लोग, तो वो जो इंसान था, जो मेरा लीडर था, वो बॉन्ड हो जाएगा, वो बॉन्डिंग में आ गया। अब उसके नीचे वाले उसको बोल रहे हैं कि भैया मुझे भी कराओ, भैया मेरे को ऑर्डर लेने जाना है, मुझे ले चलो, मेरे को दिखाओ। तो जैसे ही नीचे वाले एक्टिवेट थोड़ा होते थे, तो वो इंसान और एक्टिवेट हो जाता था और सिस्टम के साथ तो जुड़ी जाता था। और मैं देखता था कि वो लीडर फिर मैं उनका कहा था कि सर जो जो काम मैंने आपके साथ किया है ना, जैसे जैसे आपके साथ मैंने किया है, वही काम आपने अपने लोगों के साथ करना है। तो यहां से दोस्तों एक प्रोसेस से हम उनको निकालते हुए यहां तक लाते थे, और वो डुप्लीकेट हो जाते थे। और ऐसे करते करते दोस्तों हमने डुप्लीकेसी पे काम किया, और यही चीज फॉर्मूला सिखाते गया, और सिखाते सिखाते दोस्तों फास्ट ग्रोथ लेना शुरू कर दिया, और पंजाब का तीसरा जीबीडी बन गया, पंजाब का सेकंड टॉप अर्नर बनने का मौका मिल गया। अब दोस्तों जब लेग्स बन गई, ये तो बात हुआ कि एक लीडर, अभी तक क्या हुआ है, आपका एक लीडर एक्टिवेट हुआ है। आपका ये जो प्रोसेस जितना अभी किए, एक लीडर की एक्टिवेशन हुई है। अब मैं बताता हूं दोस्तों, ये तो लीडर एक्टिवेट हो गया। अब लीडर ने जो 6 लेग बनाया है, अब मैं बात करता हूं कि व्हाट डू मीन बाई एक्टिवेशन ऑफ लेग। लेग को एक्टिवेशन किसको कहेंगे, लेग को एक्टिवेट कैसे करेंगे। एक लीडर एक्टिवेट होने का मतलब उस लीडर का सारे के सारे लेग एक्टिवेट नहीं है। तो दोस्तों इसको भी मैं एक समराइज वे में, आज भी मैं अपने जितने भी काउंसलिंग में करता हूं फर्स्ट डे में ही, उनको मैं बताता हूं ये सिद्धांत कि लेग को एक्टिवेट करना। जब तक आप लेग को एक्टिवेट नहीं करेंगे, अपने लीडर्स के सारे के सारे जितने भी, जैसे 6 लेग पे काम करना है, तो 6 लेग के जो 6 बंदे हैं आपके, उसके सारे के 6 लेग को एक्टिवेट करवाइए। आपने नहीं करना है, आपने गाइडलाइन देना है, आपने उसको डायरेक्शन देना है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है, आपने उसको सेट करना है, आपने उसको फॉलो अप करना है। लेकिन अगर फाइनेंशियल आजादी में चाहते हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। जिस तरह से अगर पानी में तैरना जानते हो, जाते हो तैरना, तो पानी में जाना पड़ेगा। किनारे पर बैठ के पूरी जिंदगी भी प्लानिंग करते रहो, पानी में जाऊंगा, यूं हाथ मारूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, नहीं सीख पाएंगे। तो लेग को, आपके लीडर्स के लेग को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों मेरा 5 पॉइंट है कि अपने लेग को एक्टिवेट कैसे करें। और जो पहला पॉइंट है दोस्तों, मैं 5 पॉइंट जो हमेशा सबको बताता हूं। जो पहला पॉइंट है
कि एक लेग में कम से कम 5 से 7 लोग लॉयल्टी कस्टमर हो। एक लेग में 5 से 7 लोग लॉयल्टी कस्टमर हो। एक लेग में 5 से 7 लोग डेमो प्लान कर रहे हो। 5 से 7 लोगों के पास डेमो किट हो। एक लेग में 5 से 7 जो है मैजिक कॉर्नर बना हो। एक लेग की बात कर रहा हूं, 5 से 7 मैजिक कॉर्नर बना हो। एक लेग में आपका यानी कि जो आपका लीडर है, मेन जो लीडर है उसका 5 से 7 लोगों के साथ एक बढ़िया रिलेशन हो। मैं अपने लीडर को हमेशा सिखाता हूं कि 5 से 7 लोगों के साथ एक लेग में रिलेशन बिल्ड कीजिए। और जो 5वां नंबर का पॉइंट है कि एक लेग में 5 से 7 लोगों के साथ रिलेशनशिप आपका जो सीनियर है उनके साथ बिल्ड करवाइए, आपका काम है। जब एक काम आपने कर दिया तब मेरा फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मुलेशन है, तब मैं मानता हूं कि वो जो लेग है एक्टिवेट होगी। वो हमारा लेग जो है एक्टिवेट हो गया और उसको हम ऑब्जर्व करते जाएंगे, गाइड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। तो पहले हमने 2 बातों देखा दोस्तों। पहले तो देखा हमने कि एक इंसान जब आपके साथ आता है तो उसको कैसे एक्टिवेट करके किया जाए। दूसरा स्टेज हमने देखा तो इंसान ने जब 6 लेग बना लिया फॉर्मूला 52 के आधार पे, तो अब 6 के 6 लेग को एक्टिवेट कैसे किया जाए, जिसमें मैंने 5 पॉइंट बताए। आप सबने होपली लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। और जब एक करना शुरू किया दोस्तों तो लेग एक्टिवेट होना शुरू हो गया उस इंसान का। मेरा तो चलो हो ही रहा था, लेकिन उस इंसान का जो हमारा बिजनेस पार्टनर है। मोदी केयर बिजनेस में दोस्तों एक सुरेखा मैम की मीटिंग में ही सीखा था कि लाख रुपए कमाना चाहते हो, 6 लेग में 10 बंदे को खड़ा कर दो 10,000 रुपए कमाने वाले। 6 लेग में किसी में 2, किसी में 1, किसी में 6 लेग में 10,000 रुपए कमाने वाले 10 बंदे हो गए, आपकी इनकम जो है 1 लाख हो जाएगी। फिर मैंने और सीखा था कि 10 लेग में एक एक बंदे 1 लाख रुपए कमाने वाले हो जाएंगे आपके। बाकी तो और लोग होंगे, लेकिन लाख आपकी इनकम जो है, आपकी इनकम 10 लाख हो जाएगी। और दोस्तों मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, 8 लाख तक पहुंच गया हूँ। बहुत जल्दी 1-2-3 महीने के अंदर गुड न्यूज दूंगा 11 लाख इनकम को टच करके। तो दोस्तों ये था एक्टिवेशन, आपने देखा 2 एक्टिवेशन। तीसरी बातें जब यहाँ पे हो गया दोस्तों, मैं 3rd स्टेप की बातें कर रहा हूँ। अब मैं उस लीडर को, मेरी कोशिश यही होती है कि जल्दी से वो इनकम पे पहुंचे। और इस प्लान को दोस्तों मैंने शेयर किया बहुत लोगों के साथ। एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल हमारे एक लीडर है विवेक शर्मा जी, वो भी जीबीडी है। उनको जब शुरू कराया पहला महीना तो उन्होंने बोला कि बता दो मैं करना है, और पीछे किसी कंपनी को उनको एक्सपीरियंस थे। जब मैंने यही प्लान बताया, एक प्लान और रह गया है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। यही प्लान उनको बताया, पहला महीना में उस इंसान ने 35,000 कमाई, सेकेंड मंथ में 45,000, थर्ड मंथ में 55,000, 9 मंथ में 1 लाख क्रॉस करके 9 लाख रुपए की बुलेनो लाए। पंजाब का पहला कार लेने वाला हमारे टीम का बंदा विवेक शर्मा जी। तो 2 प्लान वो बताइए, जो तीसरी प्लान जो है मैं बताने जा रहा हूं, जिसके आधार पे उनका इतना बड़ा हुआ। अब मैं दोस्तों आज के डेट में भी मैं क्या करता हूँ, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट को ज्यादा प्रमोट करता हूँ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FSC। एक कंपनी का प्लानर में हमारा लिखा हुआ है कि फास्ट स्टार्ट किया जा सकता है, तो हमें बताना है। मैं मोस्टली लोगों को 240 पॉइंट की बिजनेस करने की बातें करता हूँ। वही एग्जांपल देके कि मार्केट का छोटा से छोटा बिजनेस करना हो, कितना पैसा लगेगा, लोग मान जाते हैं। 240 पीवी पॉइंट के साथ बिलिंग कराता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो 9,000 रुपए की सैलरी मिलती है मेरी, मैंने बच्चे भी है, स्कूल भी, मेरे को पैसे नहीं है। फिर उनको बोलता कोई बात नहीं, अगर फास्ट करना चाहते हो ना तो हाँ, तो आप जो है 3,000 या 5,000 के लॉयल्टी से शुरू करो। तो उनको फिर मैं वैसे शुरू करा देता हूँ। वैसे कराने के बाद दूसरी मैं बातें बताता हूँ कि ठीक है, लेकिन आपने करना है फास्ट सीनियर कंसल्टेंट ही। अब आपने क्या किया, आपने लॉयल्टी डाल ली, अब आपने 5 होम मीटिंग करना है। मैं आपके साथ हूँ, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर हम मिलके 5 होम मीटिंग करेंगे। एक होम मीटिंग में आपने क्या करना है,
5 से 7 लोगों को बैठाना है और वहां से 8 से 10 डेमो हम करेंगे। और जब दोस्तों मैं उनके साथ जाके डेमो करता हूँ 5 से 7 लोगों के बीच में 8 से 10 डेमो जब करता हूं तो देखा गया है कि 2000 से लेके 5000 रुपए की ऑर्डर आसानी से निकल जाती है। तो मान लीजिए 5 होम मीटिंग किया तो कहीं से 3000 निकला, कहीं से 2000 निकला, तो सारा मिला के तकरीबन 10-12 हजार का ऑर्डर यहाँ से निकल गया। 3000 रुपए की उनकी बिलिंग हुई थी तो वो बंदा बन गया एफएससी। यानी कि एफएससी करने के 2 तरीके हैं, एक तो सीधे प्लान ए, एक सीधे प्लान बी। और उसके आधार पे दोस्तों फास्ट ग्रोथ होती है। जो एफएससी करते हैं उनको 500-700 रुपया भी आता है, गिफ्ट मिलता है, तो उनको ज्यादा बढ़िया लगता है। और तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है दोस्तों जिसको मैं करता हूं। इसके बाद की जो टारगेट मैं देता हूं कि अब जो है आप एक बात बताइए, आप बिजनेस को फास्ट करना चाहते हैं कि स्लो करना चाहते हैं? एफएससी तो कर लिया है, बढ़िया है, लेकिन इससे ही फास्ट एक तरीका है। फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि सर आज के डेट में मान लीजिए आप क्रिकेट का शौकीन है और क्रिकेट मैच देखने का आपको मन करे, एक तरफ चल रहा है वनडे मैच, एक तरफ चल रहा है टेस्ट मैच, एक तरफ चल रहा है 2020, आप कौन सी मैच को देखोगे? तो अधिकांश लोगों का आंसर आता है 2020, क्योंकि टेस्ट मैच 5 दिन में खत्म होता है, वनडे पूरे दिन में लगता है, और जो 2020 है 2-3 घंटे में निपट जाते हैं। तो सब लोग टेस्ट का। फिर मैं कहता बिल्कुल सर आप तो मेरे जैसे ही हो, जैसे मैं सोचता हूँ, बिल्कुल हमारी केमिस्ट्री मिलती है, बिल्कुल सर आप भी फास्ट ग्रो करना, मैं समझ गया। और दोस्तों मैं उनको बताऊं अब सर हमारा जो प्लान है कि हाउ टू बिकम डायरेक्टर इन 1 to 3 मंथ, 1 से लेके 3 महीने में डायरेक्टर कैसे बना जाए, वो मैं फॉर्मूला बताता हूँ सर आपको। चॉइस आपका है, आप 1 महीना में डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो भी बताता हूँ, आप 2 महीना में बनना चाहते हैं वो भी मैं बताता हूँ, आप 3 महीना में बनना चाहते हैं वो भी मैं बताता हूँ। चॉइस आपका है, चुनना एक, तीनों फॉर्मूला बताऊंगा, एक चुन लो और उसके लिए हम मिलके काम करेंगे और आपको डायरेक्टर बनाएंगे हम। क्योंकि पहला जो पौड़ी है हमारे मोदी केयर बिजनेस का, जो प्रेस्टिजियस पौड़ी स्टेप जो है वो डायरेक्टर है। और दोस्तों फिर हमने उनको बताता हूं कि सर जिस तरह से आपने एफएससी किया, आपने एफएससी सीधे कर लिया या आपने एफएससी जो है प्लान बी से किया, कर लिया ना, तो हाँ अब आपने क्या करना है, पूरी महीने में, एक तो आपका हो गया, पूरी महीने में 16 एफएससी कराना है, 16 एफएससी इन ए मंथ आपने कराना है, टिप बनाना है। 16 एफएससी करा देंगे, एक आपका टोटल 17 हो गया, 17 मल्टीप्लाई बाई 240 इज इक्वल टू 4080 जीबीबी, 4080 जीबीबी बन गया और आप बन गए डायरेक्टर। सारा स्ट्रक्चर जो है 6 लेग में डाला हुआ है ऑर्डर आपका, एफएससी एक लेग में नहीं निकालना है, सब लेग में मिलकर निकालना है हमने। अब जो है आपकी कमाई कितनी होती है, 10,000 से लेके 20,000 रुपए की आपकी पॉकेट में, आपके खाते में पैसे आते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं सर यही करूंगा, 1 महीने वाला ही ठीक है। मैं बोला ठीक है, लेकिन आगे भी देख लीजिए, क्योंकि आपको मार्केट में समझाना भी है। फिर मैं बोलता हूँ कि चलो, कुछ लोग बोलते हैं सर 1 महीना टफ लग रहा है, तो मैं कोई बात नहीं, 2 महीने का प्रोग्राम लीजिए। उनको मैं बोलता हूँ आपके पास 2 महीना डायरेक्टर बनने का, फर्स्ट मंथ में क्या कीजिए, 9 एफएससी कीजिए, एक अपना कीजिए और 8 और निकालिए। 6 लेग तो बना ही दिए है ना, तो आपने 8 और निकालिए, टोटल 9 एफएससी कीजिए इस महीने, 9 एफएससी इस महीने कीजिए। एफएससी कैसे करेंगे, प्लान ए या प्लान बी, जो जिसको सूट करता है। और उसके बाद सेकेंड मंथ में 8 एफएससी करना है, फर्स्ट मंथ में 9 एफएससी और सेकेंड मंथ में 8 एफएससी। फिर क्या हुआ, 9 8 17 हो गया, 17 हो गया, 17 मल्टीप्लाई बाई 240 इज इक्वल टू 4080 और आप बन गए डायरेक्टर। हालांकि ऑर्डर ज्यादा निकलेगा, जो फर्स्ट मंथ में किया था उनकी लॉयल्टी भी डलेगी, लेकिन हम एफएससी की काउंटिंग करके चल रहे थे, 2 महीना बन गए डायरेक्टर। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं बिल्कुल सर ये तो आसान है, मैं कर लूंगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, मैं कोई बात नहीं सर, तीसरा ऑप्शन देता हूं, जो सूट करता है वो करना। सर बताओ, लेकिन सर मैं बताऊंगा एक ही शर्त पे कि आपने को चुनना पड़ेगा कि प्लान ए पे काम करेंगे, कि प्लान बी पे काम करेंगे, या प्लान सी पे काम करेंगे। यानी कि 1 महीना में आप बनना चाहेंगे या 2 महीना में या 3 महीना में। मैं उनको ऑप्शन देता हूं, थोड़ी उसको ईगर करता हूं, थोड़ी उसको अंदर से और चार्ज करता हूं।
बता दूं सर, बता दूं सर? बोले हाँ सर बताओ। फिर मैं बोलता हूं कि इस महीने में 3 महीना है, आप हर महीने 6 FSC का टारगेट लीजिए। पहला महीना में 6 FSC कीजिए, दूसरा महीना में 6 FSC कीजिए, तीसरा महीना में 6 FSC कीजिए। FSC कैसे करेंगे? प्लान ए या प्लान बी। हर महीने में 6 FSC कीजिए और होगा क्या, 3rd मंथ में आप बन जाएंगे डायरेक्टर। और यहां से रियल बिजनेस का स्टार्ट होता है डायरेक्टर से। अगर कोई कुछ क्वेश्चन है, किंतु परंतु है सर बताइए, कौन सूट करता है, यहाँ पे एम्फेसाइज करता हूं। और फिर मैं उनको उन्हीं के द्वारा बताए गए बातों से मानता हूं कि सर ये तो आपकी जेंटलमैन प्रॉमिस है कि आपने 2 महीना में कहा, ये तो आपकी जेंटलमैन प्रॉमिस है कि आपके 3 महीना में कहा, लेकिन आपकी प्रॉमिस आपका है, मेरा नहीं है। आपके दिमाग में प्रोडक्शन हुआ है वो बातें, तो आपने इसको पूरा करना है, अपने लिए करना है। क्योंकि सेल्फ अचीवमेंट की एक सेंस हिम्मत जगेगा, एक सेंस क्रिएट होगा जो आपको जीवित तक लेके जाएगा। अगर पहली टारगेट को हम हिट कर दिए तो दूसरी टारगेट हिट करना आसान हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। आपने FSC कर लिया, आपने डायरेक्टर कर लिया, उसके बाद सारा जर्नी आपका आसान हो जाएगा, बड़ा अच्छा से आप कर पाएंगे। तो इस ढंग से हमने 3 भागों में आपको जो आज बातें बताई है, हमने अपने जितने भी टीममेट्स हैं उनको इसी प्रोग्राम को देता हूं और उनको राइट फ्रॉम बिगिनिंग से लेके यहाँ तक स्टार्ट करा देता हूँ। और जब ये काम हो जाता है तब मैं मानता हूं कि एक लीडर जो है मेरा, एक जो टीम है एक्टिवेट हो गया। और मैं देखा हूं इसके बाद जितने भी हमारे टीम है, कोई भी पीछे नहीं रहता, वो सारे के सारे आगे आगे बढ़ते जाते। FSC कल्चर भी प्रमोट हो गया, डुप्लीकेशन भी प्रमोट हो गया, एक्टिवेशन भी प्रमोट हो गया, सिस्टम से ही प्लग इन हो गए। और दोस्तों वो आगे बढ़ते जाते हैं और उनको मैं ऑब्जर्व करता हूं। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आप जब शुरू में आते हैं तो आप एक डाउन लेग के रूप में आते हैं। एक केवल डाउन लेग होते हैं किसी का, आपको डाउन लेग के रूप में आपको हिट होना होता है। जब अच्छा डाउन लेग बनते हैं, कुछ दिनों के बाद आप कुछ लोगों को ज्वाइनिंग करते हैं तो 2 रोल में आ गए, डाउन लेग भी हो गए, अपलाइन भी हो गए। अब अपने सीनियर को भी इज्जत देना है, नीचे वाले को भी संभालना है। कुछ दिनों के बाद जब डायरेक्टर बन गए तो आपका 3 रोल हो जाता है। फिर आपको सीनियर को भी देखना है, टीम को भी संभालना है और टीम के साथ खेलना भी है, कैप्टन का रोल में आ गए। और उसके बाद अब और आगे बढ़ते हैं, सीडी बनते हैं, तब आप अपने बहुत सारा टीम का कोच बन जाते हो। आपको कोचिंग भी देना होता है, सब लेग में जा नहीं सकते, तो डाउन लेग भी है, अपलाइन भी है, कैप्टन भी है, किसी टीम का कैप्टन है, किसी टीम का कोचिंग भी दे रहे हो। और लास्ट वन जो 5वां रोल आपको आता है, जब आप लखपति बनते हो, मिलेनियर बनते हो, आपके देख के आपके शहर के मोदी केयर फैमिली के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं कि डॉक्टर शक्ति ने कर डाला, चाहे आपके टीम में हो या ना हो, लेकिन इंस्पायर होते हैं। जब भी वो मिलते हैं, जब भी आपसे कुछ पूछते हैं, जब भी कहीं होता है, तो आपको उनको भी मोटिवेट करना होता है, उनको भी सेट करना होता है। दिस इज कॉल्ड, इसी चीज को बोलते हैं दोस्तों लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी चीज को बोलते हैं कि एक इंसान को बिना स्वार्थ के हम उसको सफलता की राज बता रहे हैं, उस इंसान को गाड़ी और बड़े बड़े इनकम की बातें हम बता रहे हैं। जिस दिन वो इंसान आगे बढ़ेगा, और ये तभी होता है दोस्तों जब आप इनसाइड बिल्ड हो। दुनिया का सिद्धांत होता है इनसाइड बिल्ड होना। आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी चीजें हैं सब अंदर से बिल्ड होता है, तब ये बाहर आता है दोस्तों। और इस ढंग से एक्टिवेट करते हुए दोस्तों, और मैं हमेशा, एक बड़ा पेटेंट डायलॉग है मेरा, हमेशा बोलता हूं कि जो इंसान इनसाइड बिल्ड होता है ना, प्रकृति का नियम को भी समझेंगे ना। धरती भी कहती है कि पानी में रखूंगा अंदर, पानी तक पहुंचने के लिए पहले मिट्टी गट्टे सबको हटाना पड़ेगा, बहुत सारे निगेटिव को हटाना पड़ेगा, तब जाके मैं पानी मिलूंगी पॉजिटिव। नारियल, अगर नारियल के पानी पिया होगा आपने तो देखा होगा बहुत सारे निगेटिव को काटते हो, छाटते हो, नारियल पानी को छुपा के अंदर रखता है, तब जाके आप पाइप डाल के पीते हो। तो यहाँ सफलता के लिए आपको अंदर से बिल्ड होना पड़ेगा। और मैं हमेशा दोस्तों कहता हूं कि जब अंडा होती है ना, एक अंडे को मुर्गी को दे दीजिए, 20 दिन 25 दिन में उस मुर्गी उसके ऊपर बैठेगी, उसके बाद अंडा क्रेक होएगा और वहां से एक जिंदगी की शुरुआत होगी।
एक जिंदगी की शुरुआत होती है इनसाइड से, लेकिन एक अंडा को हाथ में पकड़िए, उसको मार के तोड़िए और उसको क्या बोलते हैं ऑमलेट बना के खा लीजिए। दोनों स्थिति में टूटा अंडा ही, एक अंडा टूटा जो जिंदगी की शुरुआत हो गई, दूसरा अंडा टूटा जिंदगी खलास हो गई। डिसाइड आपको करना है दोस्तों। मैंने डिसाइड किया था, आज मैं एज ए जीबीडी आपका भाई डॉक्टर शक्ति बोल रहे। अगर मैं कर सकता हूँ, इतने सारे लोग कर सकते हैं। पूरे इंडिया में आज मोदी केयर दोस्तों धमाल मचाए हुए, पूरे वर्ल्ड के लोग जो है नेटवर्क इंडस्ट्री वाले मोदी केयर को सुन रहे हैं कि क्या है। तो दोस्तों बहुत आसान रूप से कामयाब हो सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप सारे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू माय होस्ट पवित्रा मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर शक्ति। आपने सर आज समा बांध दिया और ऐसे ऐसे डिटेलिंग्स आज आपने दिए जो सुनने के बाद मेरे खुद के गूज़बम्प्स खड़े हो गए। मैं आपकी खुद की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर। मैं अपनी हर स्टोरी में जब भी मैं अपने टीम का ये करती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, तो मैं आपका एग्जांपल हमेशा देती हूँ। जब भी कोई बंदा मुझे ये बोलता है ना मैम टाइम नहीं है, एंड दैट इज़ द टाइम मेरे को आपकी पूरी सक्सेस स्टोरी रटी हुई है। मैं ये कहती हूँ कि अगर एक प्रोफेशनल कर सकते हैं, उनके घर में अपने घर मतलब अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ में रात के 3 घंटे में अगर वो ये बिजनेस को बिल्ड करके जीबीडी टाइटल अचीव करके 8 लाख रुपया महीना अगर कमा सकते हैं, तो ये बिजनेस हर इंसान कर सकता है। सर आपकी मेहनत, आपकी लगन, हर एक चीज़ को सलाम। और जो आज आपने एलडीपी में सिखाया है, आज जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जितने भी जूम रूम में हैं, जितने भी लोग इसको फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, यकीन मानिए सर आपने बहुत सारी जिंदगियों को बदलने के लिए एक इतना बढ़िया गुरु मंत्र दिया है जिसका ठिकाना नहीं है। एक एक चीज़ आपने जो बताई है, हर एक बारीकियाँ, इसको सिर्फ हमको इस्तेमाल करना है। यू हैव टू गो मैड फॉर योर बिजनेस। और बिजनेस क्यों करना चाहिए? अपने परिवार के लिए करना चाहिए। बिजनेस इसलिए करना चाहिए, कहीं ना कहीं खोया हुआ मान सम्मान पाने के लिए करना चाहिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए करना चाहिए। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है डॉक्टर शक्ति जी को, जिन्होंने आज हमको मतलब हमने उनको सुना। और सच में मैं कहती हूँ डॉक्टर शक्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुनीश चोपड़ा जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना बढ़िया हीरा उन्होंने आज हमें दिया और आज हम आपको सुन सके सर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी सुना है, उसको अपनी ज़िंदगी में लगातार इस्तेमाल करते चले जाइए। लीडरशिप का इससे बढ़िया एग्जाम्पल और शायद ही कहीं मिले, राइट। लीप प्लेटफॉर्म, सुरेखा जी का प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ लेके आता है। उनके पास पता है सुरेखा जी की झोली में ना अनगिनत हीरे हैं, अनगिनत हीरे जवाहरात हैं। हर बार वो एक नई चीज़ लाती हैं और हम सबको एक टूल देती हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा सकें जिसके सपने हम देखते हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी में सपने हैं? क्या आप अपने परिवार को दी बेस्ट देना चाहते हैं? तो आज की एलडीपी में सिखाया हुआ हर एक शब्द किसी गीता से कम नहीं है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको अपनी ज़िंदगी का अर्जुन बना देगा, राइट फ्रेंड्स। सो फॉलो दिस। और कल के लिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी। कल हमारा सक्सेस संडे है, रविवार का दिन, जब हम सारे के सारे नए लोग जो जुड़े हुए हैं उनको सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हम आपको सिखाते हैं कि आप ये बिज़नेस में क्या स्टेप्स लेंगे, क्या बेसिक स्टेप्स आपको लेने जरूरी हैं जिससे आप ये बिज़नेस में लगातार ग्रो कर सकते हैं। तो कल सुबह 11 बजे अपनी टीम के साथ लॉग इन करना भूलिएगा मत। और शाम को 6:30 बजे स्पेशल परिवर्तन होने जा रहा है, तो अपने सारे गेस्ट की लिस्ट बनाइए। शक्ति जी ने आज हमको ऑलरेडी बताया कि 52 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, तो फटाफट अपनी खुद की लिस्ट बनाइए, अपने टीम की लिस्ट बनाइए और कल के परिवर्तन के लिए अपने लोगों को इनवाइट कीजिए। एंड जस्ट गेट सेट एंड गोइंग, राइट। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।